जय श्री कृष्ण। पृथु ने कहा, सब लोग यज्ञ, दान, व्रत आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इस बारे में मुझे कुछ बताइए। नारद जी बोले, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कानीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके नाम पर ही चोल प्रसिद्ध हुआ। उसने ताम्रपर्णी नदी के तट पर कई यज्ञ किए। एक दिन वह राजा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनंत भगवान शयन करते हुए योग निद्रा की उपासना कर रहे थे। राजा ने उस भगवान की मणि, मुक्ता, फल, स्वर्ण, पुष्प आदि वस्तुओं से पूजा की और वहां बैठ गया। तभी वहाँ देवता के समय एक ब्राह्मण आया और उसने विष्णु सूक्त पर तुलसी की मंजरी से विष्णु देवता की पूजा की। उसके तुलसी पूजा से राजा रतन पूजा ढक गई। एक राजा मंदिर में जाता, खूब मणि, रतन, जवाहरात लेके वो विष्णु भगवान की पूजा करता है। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आता है जो सिर्फ तुलसी के पत्ते लेके मंजरी के साथ वो भगवान को चढ़ाता है। अब उसके तुलसी के पत्तों और मंजरियों से राजा के रतन वगैरह जितने मणि रतन थे सब ढक जाते हैं। ये देखकर राजा को गुस्सा आ गया, तुमने मेरी पूजा के इतने सुंदर महंगे सामान को ढक दिया। ये सुनकर विष्णुदास बोला, हे राजन, तुम भक्ति नहीं जानते, तुम घमंडी हो। तुमने पूर्व काल में विष्णु के किन व्रतों को किया है, ये बताओ। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा बड़े अहंकार युक्त शब्दों में बोला, तुम दरिद्र और अधम ब्राह्मण हो। तुम भक्ति क्या करोगे? तुमने कभी यज्ञ, दान, हवन आदि कार्य किए ना? तो दिवाले आदि बनवाए हैं क्या? अगर यज्ञ दान नहीं किया, क्या तुमने दिवाले बनाए हैं? तो मेरी बात को सुनो, मैं साक्षात विष्णु रूप होकर यहाँ शीघ्र आऊँगा। उस समय सब लोग तेरी मेरी भक्ति को देख लेंगे। राजा कहता है, मैं शीघ्र ही विष्णु रूप बन के यहाँ आऊँगा, तब लोगों को पता चलेगा कि भगवान को ज़्यादा सामान चढ़ाने वाला विष्णु रूप हुआ या तुम एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने वाला हुआ। ये कहकर राजा वहाँ से चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर यज्ञ शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दक्षिणा दी, जैसे ही पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने दी थी। फिर राजा गया क्षेत्र में गया, वहाँ देवालय में विष्णुदास रह गया। फिर राजा गया क्षेत्र में गया, वहाँ देवालय में विष्णुदास रह रहा था। वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने लिए 5 नियमों का पालन करता था। राजा भी गया, वहाँ पहले से ही विष्णुदास रह रहा था। वो कुछ नहीं करता था, पूजा के सिर्फ 5 नियमों का पालन करता था। माघ और कार्तिक मास व्रत, तुलसी वन का पालक, एकादशी व्रत, द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण, षोडशों उपकारों से पूजन, गीत मंगल आदि प्रतिदिन पूजा और व्रतों को करता। हर समय चलते, खाते, सोते, बैठते, उठते वो सिर्फ विष्णु भगवान के ध्यान में ही मगन रहता और सभी प्राणियों में उन्हीं के दर्शन करता। एक दिन मैं खाना बना रहा था, कोई चुपके से उसका भोजन चुरा के ले गया। कह रहे रोज अपना खाना बनाता था, सुबह शाम पूजा करता था। एक दिन उसने अपना खाना बनाया, जैसे ही खाने लगा तो कोई उसके भोजन को चुरा के ले गया। भोजन चुराया गया देखकर उसने सायंकाल की पूजा में देर हो जाएगी, इसलिए वो कह रहा मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो शाम की पूजा कैसे करूंगा, चलो मैं खाता ही नहीं बिना भोजन करे। दूसरे दिन भोजन बनाया, फिर कोई चुरा के ले गया। इस तरह 7 दिन तक कोई भोजन चुरा के ले जाता रहा और इसको पता ही नहीं चला कि कौन ले गया और इसने भोजन नहीं किया। वह क्षेत्र सन्यासी था, इसलिए स्थान छोड़कर नहीं जा सकता था। और यदि दोबारा भोजन बनाता है, एक तो उसका वो अपना पक्का स्थान था, उसी का क्षेत्र था, उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता था। दोबारा भोजन भी नहीं बना सकता था कि संध्या की पूजा में देर हो जाएगी करूँगी, क्योंकि जो कुछ पकाता वह तो विष्णु को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। और कहता मैं बना के उसी टाइम खा लूँ तो वो फिर मैं विष्णु की पूजा खा के नहीं कर सकता। तो इसी तरह वो भूखा रहा। ऐसे सोचते सोचते उसने कहा, आज मैं भोजन की भली भांति से रखवाली करूँगा। 7 दिन तक ना उसने भोजन खाया। दोबारा बनाए तो पूजा में देर हो जाएगी और
बना के एकदम खुद खा ले तो उसके बाद पूजा नहीं कर सकता, और इस क्योंकि उसका क्षेत्र था वहाँ से वो जा भी नहीं सकता था। अब ये सोचा आज मैं रखवाली करूँगा। भोजन बनाकर वह एक स्थान पर छिप गया। तभी उसने एक चंडाल को भोजन चुराते हुए देखा। वह भूखा प्यासा, दीन मुख, हड्डियों का ढांचा था। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, ठहर ठहर, रूखा भोजन क्यों ले जाता है? जब उसने देखा ब्राह्मण ने, ये चंडाल मेरा रोटी भोजन यही उठा के ले जाता है, वो ले जाने लगा। इतना हड्डियों में सूखा दुबला था। तो ब्राह्मण कहा, रुक रुक, ये सूखा भोजन क्यों लेके जा रहा है? मैं तुझे घी भी देता हूँ। बालक ब्राह्मण को ये कहते देखकर डर से वह चंडाल तेजी से भागा, परंतु पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्राह्मण शीघ्रता से दौड़ा, कपड़े से उसको हवा करके होश में लाया। उसके बाद जब वह उठा, विष्णुदास ने क्या देखा कि वह तो शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण देव हैं। वे पीताम्बरधारी, 4 भुजाओं वाले, श्रीवत्स जिनसे अंकित, वक्षस्थल वाले और मुकुटधारी थे। उन्हें देखकर ब्राह्मण भाव विभोर होकर स्तुति और नमस्कार भी ना कर सका। वो इतना विष्णु रूप को देख के इतना भाव विभोर हो गया कि वो उनको नमस्कार या स्तुति भी नहीं कर सकता। तदंतर सभी देवता, गंधर्व, अप्सरा, ऋषि मुनि आदि वहाँ पहुँच गए। शांत स्थान गायन वादन के कारण अद्भुत स्वरूप हो गया। तब भगवान विष्णु ने उस सात्विक ब्राह्मण को अपने गले से लगाकर अपना स्वरूप उसे प्रदान किया। विष्णु भगवान उस ब्राह्मण को अपने गले लगाते हैं। विष्णु और उनमें कोई भी अंतर नहीं होता और उसे वैकुंठ ले चले। भगवान विष्णु के साथ ब्राह्मण को, अब राजा भी गया में ही था, भगवान विष्णु के साथ ब्राह्मण को वैकुंठ को जाते जाते देखकर चोर ने अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर पूछा, इस ब्राह्मण से स्पर्धा के कारण मैंने यज्ञदान आदि किए और भगवान की केवल भक्ति से प्रसन्न होकर ब्राह्मण को दर्शन दिया। मैंने इतने यज्ञदान कर दिया आपको गुरु बना के, लेकिन भगवान तो उस ब्राह्मण को ही लेके चले गए वैकुंठ में अपना रूप देके। इससे ये निश्चित हुआ कि दान यज्ञ आदि विष्णु को प्रसन्न नहीं होते, वह केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। नारद जी बोले, ये कहकर राजा ने अपने भांजे को, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, राज्य देकर अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं यज्ञ स्थल में जाकर अग्नि कुंड में आगे खड़ा होकर उच्च स्वर में भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए बोला, हे विष्णु, आप मुझे मन वचन कर्म से स्थिर भक्ति दीजिए। ये कहकर अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध में भरकर अपनी चोटी उखाड़ ली। उसी समय से मुद्गल गोत्रीय ब्राह्मण बिना चोटी के रहते हैं। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को गले लगा लिया। जैसे विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को गले लगा के अपना रूप बना लिया, उसी तरह उन्होंने राजा को भी अपने गले लगाया और उसे अपना रूप देकर विमान में बिठा लिया और उसे भी अपने लोक में ले गए। तदुपरांत विष्णुदास ब्राह्मण पुण्यशील, विष्णुदास ब्राह्मण क्या कहलाया? पुण्यशील और राजा शील बने। उन्होंने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण।